पाठ 11 क्रिया विशेषण एडवर्ब। मैं अपने दोस्तों के साथ कल जंगल की ओर चला गया था। चलते चलते हम लोग रास्ता भटक गए। शाम होने वाली थी। हम लोग बहुत थक चुके थे और बहुत भूख भी लग रही थी। तभी हमें एक कुटी दिखाई दी। हम लोग जल्दी जल्दी उस कुटी तक पहुँचे। हमें वहाँ एक महात्मा मिले। उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। अब बताइए, जंगल की ओर कब गया था? कल। कितनी भूख लग रही थी? बहुत। उस कुटी तक कैसे पहुँचे? जल्दी जल्दी। महात्मा कहाँ मिले? कुटी में। उन्होंने सबको कहाँ बुला लिया? अंदर। ये शब्द क्रिया के काल, मात्रा, रीति और स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, जिस तरह से विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसी तरह कुछ शब्द क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता क्रिया के घटित होने के स्थान, समय या काल, रीति या तरीका तथा मात्रा बताकर दर्शाई जाती है। जैसे ऊपर दिए गद्यांश में कल, समय या काल की, बहुत, भूख की मात्रा की, जल्दी जल्दी, जाने की रीति की, कहाँ और अंदर, स्थान की सूचना दे रहे हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। ये जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। जैसे मान्या कम खाती है। मान्या के स्थान पर कोई पुल्लिंग संज्ञा शब्द भी हो तो भी कम शब्द का रूप नहीं बदलता। जैसे पुनीत कम खाता है। बहुवचन संज्ञा होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बच्चे कम खाते हैं। कम शब्द अविकारी या अव्ययी शब्द है, इसलिए इसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता। क्रिया विशेषण की पहचान। क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया पर कब, कहाँ, कैसे तथा कितना शब्द से प्रश्न करने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर में मिलने वाले सभी शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे मीरा कल लौटेगी। प्रश्न कब लौटेगी? उत्तर कल। कब प्रश्न से क्रिया के घटित होने के समय या काल का पता चलता है। अन्य उदाहरण आजकल, प्रतिदिन, सायं, प्रातः, आज, अभी आदि। पिताजी वहाँ बैठे हैं। प्रश्न कहाँ बैठे हैं? उत्तर वहाँ। कहाँ प्रश्न से क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है। अन्य उदाहरण यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर आदि। वर्षा अचानक होने लगी। प्रश्न कैसे होने लगी? उत्तर अचानक। कैसे प्रश्न से क्रिया के घटित होने की रीति या तरीके का पता चल रहा है। अन्य उदाहरण जल्दी, धीरे, तेज, जोर से, भली भांति, अचानक, एकाएक। हरी सब्जियां ज्यादा खाओ। प्रश्न कितनी खाओ? उत्तर ज्यादा। कितनी प्रश्न से क्रिया के घटित होने की मात्रा या परिमाण का पता चलता है। अन्य उदाहरण थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, लगभग आदि। आइए अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। अखबार वाला सुबह आता है। कब आता है? उत्तर सुबह। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? उत्तर बाहर। कछुआ धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? उत्तर धीरे धीरे। विकास ने कम खाया। कितना खाया? उत्तर कम। कुछ और जाने। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हमने सीखा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्रिया विशेषण के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के समय, स्थान, रीति तथा परिमाण की सूचना देते हैं।